हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ मास्टरी, जहां मैथ्स की होती है मास्टरी। एकदम सिंपल और इजी वे में अगर आप क्लास 6 से 10th के स्टूडेंट हो या मैथ्स में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। यहाँ हम बोरिंग थ्योरी नहीं, समझने लायक कंसेप्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और आज हम लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम तो सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मैथ्स और भी इजी लगने लगेगा। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे नंबर तो बस नंबर होते हैं, पर नहीं। क्या आपको पता है कि 1 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 0 एक होल नंबर है, -5 एक इंटीजर है और 1.5 एक रैशनल नंबर है। और फिर √2 जैसे नंबर भी होते हैं जो इरेशनल होते हैं। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? डोंट वरी, आज की वीडियो में हम सब टाइप्स के नंबर को ब्रेक डाउन करेंगे एकदम इजी एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप कभी भी इन्हें भूल ना पाए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। आज का जो टॉपिक, टाइप्स ऑफ नंबर विद मैथ मास्टरी। तो यहाँ पे देखो, आपको बेटा फ्लो चार्ट दिख रहा है, नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहले नंबर्स हैं। नंबर्स क्या होते हैं? दो पार्ट में, एक है रियल नंबर एंड दूसरा जो आपका है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर फिर दो पार्ट में आपका मिलेगा, एक होता है रैशनल नंबर एंड दूसरा है आपका इरेशनल नंबर। रियल नंबर फिर दो पार्ट में है, एक हो गया नॉन इंटीजर जिन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं एंड दूसरा हो गया इंटीजर। इंटीजर फर्दर दो पार्ट में आपको डिवाइड मिलेंगे, नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। होल नंबर में आपका 0 आएगा एंड नेचुरल नंबर आएगा। तो 1 बाय 1 इसे डिटेल में समझते हैं और 1 बाय 1 आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे बेटा क्या है? नेचुरल नंबर है। अब हम होल नंबर की बात करते हैं, तो होल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर एंड इंक्लूड 0। काउंटिंग नंबर में आपका 0 इंक्लूड हो जाएगा, नेचुरल नंबर में आपका 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो वो सारे क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर बन जाएंगे। एग्जांपल लिखो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके होल नंबर हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जब आप 0 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर हो जाएगा। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर, 0 एंड पॉजिटिव नंबर, जब ये सारे नंबर कंबाइन हो जाते हैं तो आपका क्या बनता है? इंटीजर बनता है। इंटीजर देखते हैं, -1 -2 0 1 2 4, ये सारे क्या हैं बेटा? आपके इंटीजर हैं। अब हम रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाय q फॉर्म। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें आप p बाई क्यू फॉर्म में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। और बट कंडीशन यहाँ पे क्या होगी? क्यू नॉट इक्वल टू 0। आपका जो डिनोमिनेटर है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट केस बन जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में हम जिन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट क्यू आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, 5/2। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके। उसके बाद कौन सा है? अगर मैं आपको पूछूं 0 एक रैशनल नंबर है, तो बताओ मुझे 0 एक रैशनल नंबर है। कमेंट करना आप 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, यस 0 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज 0/1 आप लिख सकते हो। ठीक है, 0/1 लिख सकते हो। नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, 0/1 लिख सकते हो। कौन सी फॉर्म है ये? p बाई क्यू फॉर्म है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू भी आपका 0 नहीं है, तो यस 0 इज अ रैशनल नंबर। सेम एज इट इज 1 है, 2 है, ये भी क्या है? आपके रैशनल नंबर है। इससे आगे रैशनल नंबर को अब हम और समझते हैं। रैशनल नंबर और कौन से होते हैं? अगर मैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, अगर मैं आपके लिए डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं रैशनल नंबर की, डेसिमल एक्सपेंशन होती है रैशनल नंबर की, वो क्या होती है?
टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे मैम टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या बात हुई? पहली बात तो डेसिमल एक्सपेंशन है जो रैशनल नंबर की, वो टर्मिनेट होगी। ओके, मैंने सेकंड बोला नॉन टर्मिनेट। इन केस अगर नॉन टर्मिनेट है तो आप सेकंड कंडीशन देखना बेटा, रिपीटिंग जाएगा। ओके, तो पहली बात तो टर्मिनेट होगा, चलो ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेट जा रहा है। नॉन टर्मिनेट है तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी? रिपीटिंग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ली 5/2, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 2.5 आएगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ध्यान से देखो, टर्मिनेट है, खत्म हो चुका है, फिनिश है, डिवाइड खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। सेकंड में बात करूं 10/3, p बाई क्यू फॉर्म, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालूं 3.3333, जितना ये भी चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेट, फिनिश नहीं हो रहा है, नॉट फिनिश। बट अगर फिनिश नहीं हो रहा है तो सेकंड देखो क्या जा रहा है, ये सारी टर्म्स क्या है, डिजिट्स क्या है, रिपीटिंग है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन इसकी क्या होगी? टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट नॉन टर्मिनेट के साथ आपने देखोगे तो रिपीटिंग में जाएगा। अब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीट, ना ही टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। ओके, यहाँ पे समझो, पहली बात तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, इट मीन्स वो क्या चले जाएंगे? नॉन टर्मिनेट चले जाएंगे। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेट चले जाएंगे। ओके, अगर नॉन टर्मिनेट चले गए तो फिर आगे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? नॉन रिपीटिंग। इसको समझो, कैसे कर सकते हो आप? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 30300 ओके, यहाँ पे देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसका जो आप देखोगे, इस डिजिट्स जो आप देख रहे हो ध्यान से, तो ये क्या है? रिपीट भी नहीं कर रहे हैं कहीं पे। आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये रिपीट भी नहीं कर रहे, ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ना ही रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर हैं। अब दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, जो √2 है, √6 है, वो वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट प्रॉपर ओपन नहीं होता, वो भी सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे √23 है, ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होती है। उसके बाद अगर मैं √4 की बात करूं तो √4 का प्रॉपर स्क्वायर रूट ओपन होता है, यस, 2 ओपन होता है, तो √4 क्या है? रैशनल नंबर है। √5 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट ओपन होता है वो सारे क्या है? रैशनल है। जिनका प्रॉपर स्क्वायर रूट ओपन नहीं होता वो क्या है? इरेशनल है। इरेशनल इसीलिए है क्योंकि जो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होगा? ना ही आपको टर्मिनेट मिलेगा और ना ही आपको रिपीट मिलेगा, तो इसीलिए ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। की बात करते हैं, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। अब कौन कौन से होंगे? फर्स्ट, एक तो 1, 1 प्राइम नंबर का फैक्टर होगा, एंड दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? नंबर इटसेल्फ। या फिर ये बोलो कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं, ठीक है, और किसी टेबल पे नहीं आते, अपने ही टेबल पे आते हैं, वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ओनली 2 फैक्टर्स इसके मिलेंगे, एक तो 1 होगा, 1 सभी का फैक्टर होता है, एंड दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? जो नंबर है वही अपना फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं 5 लेती हूँ, ओके, तो आप 5 को क्या लिख सकते हो? 5 × 1, तो एक तो नंबर खुद अपना फैक्टर है, दूसरा 1। सेकेंड एग्जाम्पल 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 1, ये भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं
और या फिर जो दूसरे के टेबल पे भी आते हैं। जब आप टेबल पढ़ोगे तो वो वाले नंबर जो दूसरे के टेबल पे आते हैं कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। इन कॉम्पोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल 6 लो, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 1। यहाँ पे देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है। सेकंड नंबर 8, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या है, आपका कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद हम बात करते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर क्या होते हैं, विच इज डिविजिबल बाय 2। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, 2 के टेबल पे आते हैं, 2 से प्रॉपर डिवाइड हो रही हैं, वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 42, 48, ये सारे क्या है, इवन नंबर हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। उसके ऑपोजिट ऑड नंबर कौन से होते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, प्रॉपर डिवीजन नहीं होगा उनका। जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 11, 13 और 21, 27 एटसेट्रा। ये सारे क्या है, ऑड नंबर हैं, 2 से प्रॉपर डिवीजन इनकी नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं को प्राइम नंबर। इसको ध्यान से समझना, ये आपका 10th क्लास में जो जहाँ पे आप प्रूफ करते हो ना कि √3 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, तो वहाँ पे हम स्पेशली साइड में मेंशन करते हैं कि ए एंड बी क्या है, को प्राइम है। बट को प्राइम का मतलब पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर आपके कौन से होती हैं। तो को प्राइम नंबर आपके कौन से होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर वो होते हैं टू नंबर whose HCF is 1। दो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। HCF क्या होता है यहाँ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में HCF, LCM इसे हम डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि दो नंबर जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर हमारे एग्जांपल कौन सा आ गया, 2 and 3। जैसे इन दोनों नंबर में आप देखोगे तो कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके अलावा अगर मैं देखूं 8 and 9 को अगर मैं देखूं, ये भी क्या है, आपके को प्राइम नंबर हैं। जैसे 8 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ऑपोजिट 9 का देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ओनली 1 आ रहा है। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम पेयर है। अब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर ध्यान से समझना, आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है। परफेक्ट नंबर के पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अ नंबर द सम ऑफ whose factor except number itself is equal to the number। A number the sum of whose factor except number is equal to the number। इसको समझते हैं कैसे। 6 एक नंबर लिया, उसके फैक्टर कौन से हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 6 देखो, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 भी, 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 का फैक्टर 3 भी है, 6 का फैक्टर 2 भी है एंड 6 का फैक्टर 6 भी है। बट हम उस नंबर को नहीं लेंगे, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है उसको आप छोड़ दो, बाकी उसके जितने भी फैक्टर हैं उसका आप क्या करो, प्लस करो। 2 3 1 इसका आप प्लस करो, 2 + 3 + 1 किसके बराबर आ गया, 6 के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर, एक नंबर जिसके फैक्टर का सम, उस नंबर को छोड़ देना जिसका आप लिख रहे हो, वो किसके बराबर होगा, उसका सम उसी नंबर के बराबर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, 6 का हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर लिखे, 6 को छोड़ दिया क्योंकि 6 का फैक्टर है, अपना फैक्टर है, उसको छोड़ दो, बाकी जितने फैक्टर हैं उसके, उसका प्लस करो, वो उसी नंबर के बराबर आएगा। तो वो सारा क्या है, हमारा परफेक्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 हमारा क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
आगे देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन से हैं। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, कि जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। अब एक बार आपने पढ़ा तो आपको इजी लग रहा है कि यस ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, बट अगर आप रैंडमली इसको याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नेचुरल होल है या होल नेचुरल है। तो इसके लिए हम किससे समझेंगे, इसके लिए हम इस कंसेप्ट को वेन डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर है, फिर W से होल नंबर है, Z से क्या है, इंटीजर है, इंटीजर के बाद क्या है, Q रैशनल नंबर है, एंड यहाँ पे अगर मैं ए रैशनल नंबर को लिखूं तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, R माइनस क्यू। अब R माइनस क्यू क्यों लिखा है, इसको ध्यान से समझो कि जितने भी रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। अगर मुझे इरेशनल नंबर को लिखना है तो इरेशनल नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, रियल में से रैशनल को क्या कर दूंगी, माइनस। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, इरेशनल नंबर लिखना था, रियल में से अगर मैं रैशनल नंबर निकाल दूं तो मेरे क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। एंड ये जो बड़ा बॉक्स है ये किस चीज का है, रियल नंबर। ओके तो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, वेन डायग्राम के लिए हम अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं बट बाहर से अंदर की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। बस इस चीज को माइंड में रखना, वेन डायग्राम माइंड में रखना, सारी स्टेटमेंट आपकी बन जाएंगी। नेचुरल नंबर लिख के देखते हैं, नेचुरल नंबर क्या होंगे, अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर क्या है आपके, होल नंबर हैं, तो आप बोलोगे मैम सही है, क्योंकि अभी बताया है अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं हम, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूं ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो अभी मैंने बताया कि बाहर से अंदर की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। और गलत क्यों है, देखो ऑल होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2, नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2, तो यहाँ पे 0 तो मिस हो गया ना बेटा, 0 क्या हो गया, यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी हमारी। उसके बाद हम ऐसे लिख सकते हैं ऑल होल नंबर आर इंटीजर, यस बिल्कुल सही है, अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हैं, ये भी एक्यूरेट है। अगर मैं लिखूं ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो यहाँ पे देखो इंटीजर तो -2 है, इंटीजर -1 है, बट होल नंबर में -2 एंड -1 क्या होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना, वेन डायग्राम याद रखो, एंड हमेशा याद रखना आप अंदर से बाहर की तरफ जा सकते हो, बाहर से अंदर की तरफ नहीं जा सकते। तो नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर है, होल नंबर इंटीजर है, बट इंटीजर होल नंबर नहीं है, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये सारा स्टेटमेंट आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक यूनिक चीज है, 1 इज अ यूनिक नंबर। 1 एक यूनिक नंबर है, क्यों है, नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, 1 एक यूनिक नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी प्राइम नंबर में कि अपने ही टेबल पे आती है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताना कमेंट करके कि वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। अभी मैंने बता दिया है कि 1 एक यूनिक नंबर है, ना ही वो प्राइम में काउंट होता है ना ही कॉम्पोजिट में काउंट होता है। पीछे स्लाइड में आपने सारी डेफिनेशन समझी हैं, प्राइम नंबर कौन सा है, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, और 1 प्राइम नंबर में क्यों काउंट नहीं हो रहा। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उन्हें लगता है 1 एक प्राइम नंबर है, बट 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ये आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपको आंसर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे समझिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे पहले तो 1 माइंड में आता है, बट 1 तो अभी मैंने मेंशन कर दिया कि प्राइम नंबर नहीं है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आता है वो 2 है। इसको ध्यान रखना, एमसीक्यूज कवर करता है ये क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा है, 2 है। कैसे, 2 फैक्टर देखो इसके, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, एक तो 1 तो होता ही है फैक्टर, एंड एक नंबर इटसेल्फ अपना फैक्टर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, 2 होता है। ओनली इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है इवन है, सबसे पहले इवन नंबर हम चेक करते हैं कि पहला इवन नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी है बेटा, प्राइम नंबर की कंडीशन है, तो प्राइम नंबर चेक करते हैं। प्राइम नंबर में यहाँ पे देखो कि 2 प्राइम नंबर है, यस अभी हमने ऊपर वाले में देखा है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 हमारा इवन भी आ गया, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। उसके बाद है फर्स्ट ऑड
प्राइम नंबर की पहला ऑड प्राइम नंबर आपका कौन सा है। ऑड भी होना चाहिए एंड प्राइम भी होना चाहिए। तो 3 पे चेक करते हैं, 3 ऑड है, यस बिल्कुल 3 ऑड है। उसके बाद है प्राइम नंबर है 3, यस प्राइम नंबर 3 है क्योंकि इसके दो ही फैक्टर हैं 3 एंड 1, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। हमारा लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है कि छोटा है बट सबसे पहले आएगा एंड कॉम्पोजिट है, तो हमारा आंसर होगा 4। इसको ध्यान से देखो, 1 तो ना ही प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, 2 क्या है इवन प्राइम है, 3 क्या है ऑड प्राइम है। अब कॉम्पोजिट 4 आएगा नंबर, तो 4 को चेक करो ये कॉम्पोजिट है, यस इसके 2 इंटू 2 इंटू 1, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, हमारी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये क्या है 4 क्या है कॉम्पोजिट नंबर है और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद हमारे पास आता है लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। लीस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 3 कंडीशन देखनी है, एक तो सबसे छोटा होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए, थर्ड क्या है कॉम्पोजिट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर कर रही हूँ 9। 9 क्या है लीस्ट और कॉम्पोजिट नंबर है, उससे पहले जितने भी नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई ना कोई एक कंडीशन आपको मिसिंग मिलेगी, या तो वो ऑड नहीं होगा या फिर कॉम्पोजिट नहीं होगा, मतलब कोई ना कोई कंडीशन आपको प्रॉपर वहां पे नहीं लगेगी एंड 9 ऐसा एक नंबर मिलेगा जो सबसे छोटा ऑड कॉम्पोजिट नंबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सारी स्लाइड्स आपको समझ में आई होंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगी आपके सारे आंसर का रिप्लाई दूं। चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बेटा, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।